अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी थी, लेकिन इजराइल ने सेना के 3 सैनिक को हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए खो दिया, जिससे इजराइल हमास में भीषण जंग होने के आसार हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी थी। मंगलवार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हमास ने 20 जनवरी को उनके शपथ लेने से पहले बंधक को रिहा नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। दरअसल 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था, जबकि इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं। अधिकारियों का ये भी मानना है कि बंधक बनाए गए लोगों में से कई की अब तक मौत हो चुकी है। दरअसल ट्रंप अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ बातचीत की स्थिति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मिडिल ईस्ट में ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ ने मीडिया से कहा कि वे बातचीत के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि बंधकों की रिहाई में किस वजह से देरी हो रही है। किसी भी तरह से नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर बंधक 20 जनवरी तक रिहा नहीं किए गए तो ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। हमास ही क्या, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही है, उन्हें बहुत पहले ही बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था। लोगों को बंधक कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। 7 अक्टूबर को हमला कभी नहीं होना चाहिए था। लोग इसे भूल गए, लेकिन ऐसा हुआ था और बहुत से लोग मारे भी गए थे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि इजराइल और अन्य लोग फोन कर उन्हें बंधकों को वापस लाने की विनती कर रहे हैं। अमेरिका से कुछ कथाकथित बंधकों को पकड़कर रखा गया है। उनके माता पिता मेरे पास रोते हुए आए। उन्होंने कहा कि क्या मैं उनके बेटे और बेटी के शव वापस ला सकता हूं। ट्रंप ने कहा कि हमास के बंधकों ने उस लड़की को कार में फेंका, उसकी पॉनीटेल खींची, उसे आलू की बोरी की तरह कार में फेंक दिया। उन्होंने बातचीत को लेकर अब तक की प्रगति के लिए अपने विशेष दूत की सराहना की। मैं बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर उनके शपथ लेने तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से हाल ही में साझा किए गए नए मैप ने मध्य पूर्व में कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस मैप में ग्रेटर इजराइल के हिस्से के रूप में कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों और पड़ोसी अरब भूमि को दर्शाया गया है, जिससे अरब देशों में गहरी नाराजगी फैल गई है। इजराइल सेना के 3 सैनिक बुधवार को हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए मारे गए और 3 सैनिक घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा में महीनों से चल रही लड़ाई में सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने माना है कि पिछले 3 महीनों में उत्तरी गाजा के ऑपरेशन में उसके 46 सैनिकों ने जान गंवाई है। ये हमला हमास ने उस वक्त किया जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले सभी बंधक डील नहीं हुई तो मध्य पूर्व में सब खराब हो जाएगा। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. It will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Steve Witkoff, who's just got back from the Middle East, and he's done a fantastic job. He's a वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।